अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद आयाद रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 30 वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को एडोब फोटोशॉप में लेयर के इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, बेसिक लेयर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ आज। दोस्तों, लेयर के बारे में मुझसे पूछा गया, इस वजह से ये मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। मैंने शुरू में भी अपनी स्टार्ट में जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी उसमें मैंने इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बता दूं कि लेयर का इस्तेमाल कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमें कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह करने के लिए। तो दोस्तों, लेयर का ऑप्शन जो है वो विंडोज़ में आता है। सबसे पहले तो देखिए, हम विंडोज़ के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है लेयर्स। ठीक है दोस्तों, हम जब भी कोई वर्किंग करते हैं एडोब फोटोशॉप के ऊपर तो हमें लेयर्स का ऑप्शन लाजमी यहाँ से ओपन करना पड़ता है। ओके, इसकी शॉर्टकट कीज़ क्या है? F7 से हम इसे ओपन करते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट कीज़ है। तो इसके लिए मैं एक वॉलपेपर को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर कर दूँ। ओपन में जाते हैं और एडोब फोटोशॉप की जो अपने सैंपल्स पड़े हुए हैं हम उसे ओपन कर लेते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था इसके अपने सैंपल्स जो हैं वो C ड्राइव में, जहाँ पे हमारा एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसमें मौजूद होते हैं। तो ये देखें, प्रोग्राम फाइल में आया मैं C ड्राइव में जाके और एडोब फोटोशॉप 7.0 सैंपल्स, इसमें मैं कुछ फाइल्स यहाँ से ओपन ले लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ओके, मैंने ये फाइल ओपन कर ली है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये देखें यहाँ पे ये तमाम फाइल्स जो मेरा पूरा काम हुआ हुआ है तमाम लेयर्स में हुआ हुआ है। तो लेयर्स क्या होता है ये देखिए दोस्तों, लेयर्स में हम अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं। हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं बिल्कुल अलग से लिख सकते हैं, कोई बैकग्राउंड अगर हम लाना चाहते हैं अलग से ला सकते हैं उसे, कोई वॉलपेपर लाना चाहते हैं, हम मुख्तलिफ लेयर्स को एक साथ इसमें अपनी जो भी वर्क कर रहे हैं उस पर हम ला सकते हैं। तो देखें, ये जो तस्वीर आपके सामने बनी थी, तो ये डिज़ाइन करने वाले ने सबसे पहले इसने ये बैकग्राउंड बनाया है, उसके बाद इसके ऊपर फ्लावर्स रखे। ठीक है, फिर उसके बाद इसने डार्क किया इसको फ्लावर्स को। ठीक है, उसके बाद ये देखें इसके ऊपर लाइटिंग की और लास्ट में उसने यहाँ पे नाम भी लिखा। तो ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं, इस तरफ से हम इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ओके, इसी तरह अगर हमें कोई काम करना हो तो हम लेयर्स में काम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये तस्वीर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं चाहता हूँ डक को लगाना, तो मैं सिंपल यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मूव टूल की मदद से मैं इसको मूव कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं अब यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए, जो साइडों में जो इसकी बैकग्राउंड आ रहे हैं, अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो मैजिक बोर्ड टूल की मदद से इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। ओके, कंट्रोल D से मैं सिलेक्शन को हटा सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे लेयर्स में काम हो चुका है। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, इसमें मैं एक और कोई तस्वीर ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ से एक ईगल की तस्वीर भी इसी के ऊपर ऐड कर दी। ओके, अब दोस्तों देखें, यहाँ पे देखें हमारे पास 3 लेयर्स में काम मौजूद है। ओके, अब ऊपर देखें एक ऑप्शन है यहाँ पे, जब मैं देखें सिंपल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरी इसको मैं साइड में करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर इस वाली लेयर्स पर यहाँ पे यानी ईगल पे, ठीक है, लेयर 2 पे। और जब मैं डक पे क्लिक करता हूँ मूव टूल की मदद से तो देखें कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी इसी के ऊपर रुका हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ ये ऑटो, यानी जब मैं इस डक के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा ऑटो कर्सर जो है वो लेयर्स के ऊपर चला जाए, तो उसके लिए मुझे देखें यहाँ पे ऊपर टॉप साइड पे लिखा हुआ है ऑटो सिलेक्ट लेयर, इस पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं चेक लगाऊंगा, तो अब मैं जब डक पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे लेयर जो है वो डक के ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, अब मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड पे चला जाएगा। इसी तरह ईगल पे क्लिक करूंगा तो ईगल पे मेरा कर्सर चला जाएगा। इसके अलावा अगर मैं इस पे से हटाता हूँ चेक को, तो अब देखिए ये इसी पे रहेगा, जब मैं ईगल पे क्लिक करूंगा तो नहीं आएगा। एक तो ये काम हो गया लेयर्स कमांड का। इसके अलावा इसी में देखें टॉप साइड पे यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो है शो बॉन्डिंग बॉक्स। हम जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें कंट्रोल T जो हमने कमांड पढ़ी थी, ये बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे
बॉन्डिंग बॉक्स शो हो चुकी है। अब इसकी मदद से हम इसको अपनी जो भी हमारी पिक्चर है उसके साइज को हम इंक्रीज और डिक्रीज यानी स्मॉल और लार्ज कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये वही कंट्रोल टी वाली कमांड है। अगर मुझे ईगल की साइज को भी करना हो तो मैं ईगल की साइज को भी कर सकता हूँ, यानी मुझे कंट्रोल टी को लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से, अगर मैंने उसको शो किया हुआ है। अब ये तमाम चीज़ों के ऊपर अप्लाई होगी कमांड मेरी। इस पर मैं डबल क्लिक करके इसके लोग को ओपन कर सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब इसी तरह इसमें लेयर्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ये दूसरी तस्वीर मेरे पास देखें, ये एक और फाइल है। अब ये काफ़ी सारे लेयर्स में तस्वीर जो है बनी हुई है। मैं तमाम यहाँ से आपको हाइड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो कि इसको कितने ज़्यादा लेयर्स में तैयार किया गया है। अब सिंपल सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड लिया गया, उसके बाद ठीक है बैकग्राउंड लिया गया, उसके बाद इतना हिस्सा इसका लिया गया, उसके बाद ये देखें इस पर कलर किया गया, फिर स्क्वायर डाला गया, फिर ये देखें मुख्तलिफ लेयर्स को इसमें ऐड किया गया। ओके, ये तमाम कमांड्स की लेयर्स बनाई गई हैं, मुख्तलिफ इसमें कलर्स ऐड किए गए हैं, जिसके बाद ये पूरी पिक्चर तैयार की जा रही है एंड फाइनली ये तैयार हो चुकी है। मुझे अगर यहाँ से शो बॉन्डिंग बॉक्स हटाना हो तो मैं हटा भी सकता हूँ। तो दोस्तों ये लेयर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेयर्स का इस्तेमाल करना लाजमी है, कोई भी डिज़ाइनिंग करते हुए इसके बिना काम नहीं हो सकता एडोब फोटोशॉप पे, क्योंकि हम लेयर्स पे बार बार जा रहे होते हैं, कभी किसी लेयर पे वर्क कर रहे होते हैं, कभी किसी लेयर पे वर्क कर रहे होते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ मैंने आपको बताई है आज। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।